नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, क्या आप भी परेशान हैं? चाहे फिर वो परेशानी कहीं भी हो, यानी चाहे पैसों की, व्यापार की हो, बेरोजगारी की हो या परिवार की हो, तो क्या आप ऐसी परेशानियों से परेशान हैं? इसलिए आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए एक ख़ास बात लेकर आए हैं। तो आप इसको शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम अंधविश्वास आप लोगों के ऊपर से हटाने वाले हैं। आपके अंदर की गलत सोच को मिटाकर आपके अंदर सकारात्मकता भरने वाले हैं। तो इसलिए शुरू से लेकर इस वीडियो में आप बने रहें हमारे साथ आखिर तक। आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। और जब आप वीडियो लाइक करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि के बारे में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कई सालों से कोई गुप्त शत्रु आपके ऊपर तंत्र क्रियाएं करके आपको बर्बाद करने की कोशिश में लगा हुआ है। आखिर वो गुप्त शत्रु कौन है, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम आपको बता दें कि अक्सर जीवन में जब भी बड़ा काम करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहते हैं। हमें पता चल जाता है कि हमारा काम होने वाला है, और कभी कभी हम इसको लेकर ढिंढोरा पीट देते हैं, मोहल्ले में बता देते हैं अब तो तरक्की मिलने ही वाली है। लेकिन ऐसा होता है कि अंत समय पर जाकर हम जो है विफल हो जाते हैं। हमारा जो प्लान है वो फेल हो जाता है, हमारे कार्य अधूरे रह जाते हैं। तो इसका कारण क्या था? हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि तूने ढिंढोरा पीटा तो तुझे नज़र लग गई, या किसी ने कुछ तुम्हारे ऊपर करा दिया है, या फिर उसे वो काला जादू या तांत्रिक क्रियाओं से जोड़ देते हैं। क्योंकि ज़माने में जलने वाले लोग बहुत होते हैं, किलसने वाले लोग बहुत होते हैं। ये बात आपने भी नोटिस करी होगी। इस दुनिया में आपको चाहने वाले से ज़्यादा आपके जलने वाले लोग बहुत मिलेंगे, जो आपकी हिम्मत को जोड़ने की बजाय तोड़ने का काम करते हैं। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कहते हैं कि किसी ने तुम्हारे ऊपर कुछ करा दिया है। तो यकीन हो सकता है कि कोई आपके ऊपर करने का प्रयास करे, परंतु वो तब सफल होगा जब आपके कर्मों में दोष होगा। दोस्तों, होता क्या है, हम जो है अपने बड़े बुजुर्गों की बातें नहीं मानते हैं और ये कहकर टाल देते हैं कि ये जादू टोना तंत्र क्रियाएँ कुछ नहीं होता, ये सिर्फ़ एक धोखा है, ये सिर्फ़ एक वहम है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, बल्कि तंत्र क्रियाएँ जादू टोना वगैरह होता है। और जादू टोना और तंत्र क्रियाएँ इतनी ख़तरनाक होती हैं कि ये इंसान को तबाह और बर्बाद कर सकती हैं। अगर आपके ऊपर भी किसी ने जादू टोना तंत्र वगैरह किया होगा तो दोस्तों, वो कैसे पता चलेगा, हम आपको ये भी बताएंगे। अगर आपके कर्म अच्छे हैं या बेकार हैं, या आपने हमेशा एक गरीब के चेहरे पर खुशियाँ लाई हैं या किसी भूखे का पेट भरा है, आपने जीवन में कभी असत्य का मार्ग नहीं अपनाया, आप हमेशा ईमानदारी से चलते रहते हैं, तो समझ लीजिए कि यकीनन आपके कर्म अच्छे हैं। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं तो उसको भगवान भी जानते हैं कि ये इंसान अच्छा है। इसलिए जब कुछ अच्छे इंसान पर कोई कुछ करने की सोचता है तो उसका सारा किया कराया उसी के ऊपर आ जाता है। तो इसलिए दोस्तों, यहाँ सबसे पहले आपको अपने कर्म अच्छे करने हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको किसी भी चीज़ से डर नहीं है। लेकिन अगर आपके कर्म बुरे हैं तो तब मन में भय बना रहता है, हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, जो गलत करता है उसी के ऊपर गलत होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने कर्मों को अच्छा कर लेना है, और उसके बाद भगवान का साथ लेते हुए भगवान को साक्षी मांगकर ये सोच लेना है कि अब मेरा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे कर्म प्रधान हैं और मेरा ईश्वर मेरे साथ है। अब इसके अलावा दूसरा है, कभी कभी ऐसा होता है जब अचानक से हम बीमार पड़ जाते हैं, या तो हमें अचानक से ही थकान होने लग जाती है, या बुखार आ जाता है, या कुछ अलग अलग तरह की स्थितियां देखने को मिलती हैं। उसी चक्कर में हम अस्पताल के चक्कर भी लगाते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, मगर कोई भी आराम नहीं मिलता। डॉक्टर बोलता है कि आप बिल्कुल सही हैं, मगर अंदर से आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं। तो देखिए, ऐसे में फिर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इस व्यक्ति के ऊपर शायद किसी ने कुछ करा दिया है, जादू टोना तंत्र क्रियाएँ इसके ऊपर चल रही हैं, तभी ये इतना बीमार पड़ रहा है। तो देखिए, आपको बता दें कि ऐसे में आप एक काम करें, क्योंकि आज हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं। यदि आप उनका प्रयोग करेंगे तो आपके अंदर जो नेगेटिविटी भरी हुई है वो दूर हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले अगर आपने सोचा कि मुझे ऐसा हो सकता है तो समझ लीजिए कि वो हो ही गया है। क्योंकि दोस्तों, ये तंत्र मंत्र क्रियाएं
सोचने से ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। इसके अलावा जमाने की चिंता भी आज का इंसान अपने ऊपर लिए फिरता है। तो दोस्तों देखिए, उसका भी सेहत पर असर पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग यकीनन हमारे ऊपर बुरी शक्तियों का प्रभाव डालने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों हम आपको उन उपाय के द्वारा बताएंगे कि सब व्यर्थ की अंधविश्वास बातें हैं। आप इनको सोच कर अपने अंदर नकारात्मकता शक्ति को बढ़ाइए मत। यदि नकारात्मक शक्ति में प्रवेश कर भी लिया है तो तब आप एक काम कीजिए कि यदि आप पर भी ग्रह नक्षत्रों की बुरी दशा चल रही है, तो संकट में अगर आप चल रहे हैं तो ये महसूस कर रहे हैं कि किसी ने जादू टोना तंत्र मंत्र करा दिया है, यदि आपको ऐसा महसूस होता है तो ऐसे में अक्सर लोग समझते हैं कि ये जो बात है वो बहुत ही सही है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि ज्योतिष संबंधित लाल किताब के जो सात्विक टोटके रहते हैं उन्हें आप उपाय कह सकते हैं। बहुत से लोग इसे आस्था या अंधविश्वास का मामला मानते हैं, लेकिन ये उपाय करने से भी सभी प्रकार की बुराई नहीं है, किसी भी प्रकार की बुराई नहीं है। क्योंकि दोस्तों उपाय करना जीवन में गलत है ही नहीं। इन उपाय के माध्यम से हमारा काम बने या ना बने, लेकिन एक सोच मन में बन जाती है कि यकीनन अब कुछ बदलाव ज़रूर आएगा, अब कुछ सही ज़रूर होगा, या मेरे जीवन में 4 चांद लगेंगे। तो दोस्तों इस तरह की एक सोच बन जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यही सोच इंसान का काम बना देती है, क्योंकि पॉजिटिव हर किसी को रहना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों जब भी बुरी बला, आत्म प्रेत, काला जादू, तांत्रिक क्रियाओं का नाम सुनते हैं, सबसे पहले इस भगवान का नाम लेते हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जिन्हें सुनकर पवनसुत हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसी बात पर आप कमेंट बॉक्स में भी जय श्री राम नाम जरूर लिख दें। साथ ही देखिए विनम्र अनुरोध है, इसके अलावा हनुमान चालीसा पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फ़ायदा देता है। तो सबसे पहले आप हनुमान चालीसा नियम से पढ़ना ज़रूर करें, ये रोज़ पढ़ा करें। और देखिए साथ ही साथ जो है अपने घर के मंदिर में सुबह शाम जो है पूजा अर्चना करें। इससे पवित्र भावना और शांति का माहौल घर में रहता है। हनुमान जी की कृपा भी आप पर बनी रहती है। इसके अलावा देखिए हर तरह की जाने अनजानी और होनी अनहोनी से ये बचाते हैं। तो दोस्तों हनुमान चालीसा पढ़ने से व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव ताकत का अनुभव महसूस होता है। यकीन मानिए आपको ऐसा काम करना चाहिए जिसमें आपको कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा देखिए हनुमान जी को चोला भी ज़रूर चढ़ाइए, 5 बार कम से कम आप उनको चोला चढ़ाइए, तो तुरंत ही आपको संकटों से मुक्ति मिल जाएगी, तुरंत ही आपके अंदर की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा देखिए प्रति मंगलवार या शनिवार को बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उसे हनुमान जी के मंदिर में आप रख दें, तो आपके दिन बदलने शुरू हो जाएंगे। और ये कम से कम आपको लगातार 11 मंगलवार या 11 शनिवार तक करना है। यदि चोला चढ़ाने जितना आपका बजट नहीं है तो देखिए इसके लिए यकीनन आप सिंदूर उनके पैरों में लगा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। एक ही बात है, बस श्रद्धा सही रखिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोगों में श्रद्धा की कमी पाई जाती है और कहते हैं कि हमारा काम नहीं बनता। तो दोस्तों अगर श्रद्धा ही मन में नहीं होगी, ध्यान भटकेगा, मन में चोर चल रहा होगा, भगवान की भक्ति करने आ गए, तो ऐसे में भगवान आपकी सुनेंगे। तो इसलिए दोस्तों आप जब भी मंदिर जाएं तो आपका सबसे पहला दायित्व यही होना चाहिए कि आप एक शुद्ध और पवित्र मन से सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति करें। तो दोस्तों आपके लिए अच्छा रहेगा, इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। अब इसके अलावा एक और नारियल का ज़बरदस्त उपाय आपको बता रहा हूँ। पानीदार एक नारियल आपको लेना है, उसे अपने ऊपर से 21 बार वार लेना है। उतारने के बाद उसे किसी देवस्थान पर जाकर अग्नि में जला देना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी जगह हवन चलते ही रहते हैं, अग्नि जलती रहती है। तो इसलिए जिस सदस्य के ऊपर संकट छाया हुआ है उसके ऊपर से आपको ये नारियल वारना है। सभी समस्याएं दूर होंगी, बीमारी से ये बचाएगा। लगातार 5 शनिवार तक आपको ये करना है। जीवन में आए सभी कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाएगा और अलग ही बेसुकून आपको मिलेगा। और दोस्तों साथ ही गाय, कुत्ते, चींटी, पक्षियों को भोजन खिलाना भी चाहिए। जानवरों के लिए अन्न जल की सेवा करने से उनकी हर तरह से आपको दुआएं मिलती हैं। ऐसा कहा जाता है कि वेदों में इसे सभी कर्मों का आधार पर वैश्व धर्म यज्ञ कर्म कहा गया है। ध्यान रखिएगा, इसको भी आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। क्योंकि इंसान तो मुंह से मांग सकता है, लेकिन जानवर तो कह भी नहीं सकता, केवल अंतर मंत्र में रहते हैं।
वो भी हम समझ नहीं सकते हैं। इसलिए हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, सभी की सुरक्षा करनी चाहिए। इससे भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये थी 13 सालों से गुप्त शत्रु गलत तरीके से आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, ये उपाय जो हमने आपको बताए हैं, ये उपाय करिए और सावधानी बरतिए, सतर्क रहिए। तो मित्रों, फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।